कर देने वाला जवाब देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी उलझन के साथ। एक बहुत कीमती चीज चोरी हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि शक के दायरे में कोई बाहर वाला नहीं, सब अपने ही लोग हैं। एक अमीर सौदागर है, सुबह उठता है और देखता है कि उसका वो बेशकीमती हीरों का हार जिस पर उसे इतना नाज था वो गायब है। और ये सिर्फ एक गहना नहीं था, समझिए कि उसकी इज्जत, उसकी सालों की मेहनत, सब कुछ उसमें बसी थी। अब जरा उस बेचारे सौदागर के बारे में सोचिए। चोरी कहीं बाहर नहीं हुई बल्कि उसके अपने ही घर के अंदर हुई है। तो जाहिर है शक भी किस पर जाएगा? उसके 5 सबसे वफादार नौकरों पर। कोई गवाह नहीं और पांचों के पांचों कसम खा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसा मामला। तो जब बेचारा सौदागर हर तरफ से हार जाता है तो वो जाता है शहर के सबसे अक्लमंद काजी के पास, बस एक आखिरी उम्मीद कि शायद काजी साहब ही अपनी सूझबूझ से इस गुत्थी को सुलझा पाएं। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। देखिए, काजी साहब कोई गवाह नहीं ढूंढते, ना कोई सबूत। वो तैयार करते हैं एक अनोखा साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो काजी क्या करते हैं? वो पांचों नौकरों को एक लाइन में खड़ा करते हैं, फिर सबको एक एक लकड़ी की छड़ी देते हैं। और इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हर एक छड़ी बिल्कुल एक ही साइज की है, एकदम बराबर। और फिर काजी एक रहस्यमयी आवाज में कहते हैं, ये मामूली छड़ियां नहीं हैं, ये जादुई हैं। इन्हें आज रात अपने पास रखना। और सुनो, जो भी असली चोर होगा ना, सुबह तक उसकी छड़ी अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह सब अपनी अपनी छड़ी के साथ हाजिर होना। तो क्या लगता है, क्या सच में कोई जादू होने वाला है या ये काजी साहब का बिछाया हुआ कोई जाल है? सोचने वाली बात है। अगली सुबह दरबार में एकदम सन्नाटा है, सबकी सांसें अटकी हुई हैं। काजी के टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जो नतीजा सामने आता है ना, वो सबको हैरान कर देता है। काजी एक एक करके सबकी छड़ियां चेक करते हैं। पहले नौकर की छड़ी, सेम साइज, दूसरे की बिल्कुल वैसी, तीसरे चौथे की भी एकदम बराबर। पर जैसी वो 5वें नौकर की छड़ी हाथ में लेते हैं, वो देखते हैं कि उसकी छड़ी लंबी होने की जगह उल्टा 2 इंच छोटी हो गई है। काजी 1 सेकंड भी नहीं लगाते, सीधा उस नौकर की तरफ उंगली उठाते हैं जिसकी छड़ी छोटी थी और जोर से कहते हैं, पकड़ो इसे, यही है चोर। पूरा दरबार एकदम सन्नाटे में। तो आखिर ये हुआ कैसे? अब काजी साहब इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि असली जादू लकड़ी की छड़ी में था ही नहीं, असली जादू तो चोर के डर में छिपा था। काजी समझाते हैं, देखो, ये छड़ियां जादुई नहीं थीं, लेकिन जो असली चोर था ना, उसके मन में ये डर बैठ गया कि कहीं उसकी छड़ी सच में लंबी ना हो जाए। और बस इसी घबराहट में उसने सोचा कि मैं पहले से ही इसे 2 इंच काट देता हूं ताकि सुबह तक ही बराबर हो जाए। मतलब चोर की अपनी ही चिंता, उसका अपना ही डर उसके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बन गया। उसने अपने ही हाथों से अपना जुर्म साबित कर दिया, बिना एक लफ्ज बोले। तो यहाँ ना 2 अलग-अलग माइंडसेट्स का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ 4 बेगुनाह नौकर जिनको पता था वो सच्चे हैं, तो उन्हें डर किस बात का, उन्होंने छड़ियों को हाथ भी नहीं लगाया। दूसरी तरफ वो एक चोर जिसके दिल में चोरी का बोझ था, पकड़े जाने का खौफ था, और इसी खौफ ने उससे वो बेवकूफ़ी करवा दी जिसने उसे पकड़वा दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सच्चाई याद दिलाती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, सांच को आँच नहीं, यानी जो सच्चा है उसे किसी इम्तिहान से, किसी भी जांच से डरने की जरूरत ही नहीं होती। और ये कहानी इस बात को कितने कमाल के तरीके से बताती है ना? उस चोर का जो गिल्टी कॉन्शियंस था, उसका दोषी मन, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। किसी और सबूत की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या इंसान का डर हमेशा उसके राज खोल देता है? इस पर सोचा जा सकता है। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही